नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऐसे फिल्म देखना चाहते हैं जो आपकी सांसें रोक दे और हर पल दिल की धड़कन तेज कर दे, तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 की खतरनाक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म फॉल की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्कॉट मैन ने। आईएमडीबी पे इसे अच्छी रेटिंग्स मिली है एंड रॉटन टोमेटोज पे 79% फ्रेश है। ये कहानी है दो दोस्तों की जो रोमांच की तलाश में अमेरिका के 1000 फुट ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद उनके साथ जो होता है वो उनके सबसे बड़े डर से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब बिना पानी, बिना खाने और बिना किसी की मदद के दो जिंदगियां ऊपर लटकी हुई थी। क्या वो इस नामुमकिन ऊंचाई से जिंदा नीचे उतर पाएंगी या रोमांच के चक्कर में अपनी जिंदगियां गवा देंगी? ये जानने के लिए हम इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली मूवी को अंत तक जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। कहानी की शुरुआत एक साहसी लड़की से होती है जो 1000 मीटर ऊंचे टावर के नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फायर लैडर पर पैर रखा, अचानक वो फिसल गई। अच्छी बात यह रही कि उसकी सहेली ने यह तुरंत देख लिया और सुरक्षा रस्सी पकड़ ली, जिससे गिरने का खतरा किसी तरह से टल गया। कुछ सेकंड बाद सीढ़ी नीचे जमीन पर गिरी। ये देखकर लड़की के मन में जबरदस्त डर भर गया। भरोसेमंद सहेली की मदद से उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। काफी मुश्किल के बाद वो खतरे से बाहर निकल आई। दोनों ने जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे को बधाई दी। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी के सहारे वो खड़ी थी वो तो पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। अब उसके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा जैसे मर जाना ही बेहतर होगा और उन्हें पछतावा होने लगा कि वो कहाँ आकर फंस चुके हैं। उस लड़की का नाम बेकी था, जो एक शौकिया पर्वतरोही थी। लेकिन एक साल पहले ही चढ़ाई के दौरान उसने अपने आंखों से देखा था कि उसका पति एक हादसे में पहाड़ से गिरकर मर गया था। उस घटना के बाद वो पूरी तरीके से टूट गई थी और उसने अपने सभी रिश्तों से दूरी बना ली थी। लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सहेली अचानक उसके घर आती है और बताती है कि वो फुल टाइम स्ट्रीमिंग कर रही है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए उसने अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया था। बैकी का मन इसे ठुकराने का था, लेकिन उसकी सहेली ने कहा कि ये उसके दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका है, एक खतरनाक रोमांच जिसके जरिए वो अपने अतीत को भुला सकती है। आखिरकार बैकी मान गई। दोनों कार से उसी टीवी टावर के पास एक बार पहुंचे। वहां स्थानीय लोगों से पूछने पर उन्हें पता चला कि ये टावर लगभग 600 मीटर ऊंचा है और काफी समय से खराब हालत में है। सरकार जल्द ही इसे गिराने वाली है। लेकिन बैकी और उसकी सहेली ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वो जल्दी उठकर कार से टीवी टावर की ओर निकल पड़े। जब वो उसके करीब पहुंचे तो रास्ता उन्हें बंद दिखा। बैकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी सहेली के साथ पैदल ही उस वीरान इलाके में आगे बढ़ने लगी। जब दोनों टावर के नीचे पहुंचे तब उन्हें सच में महसूस हुआ कि ये टावर कितना ऊंचा और डरावना है। बैकी का दिल फिर से डर गया, लेकिन उसकी सहेली बेहद उत्साहित थी। उसने सुरक्षा लॉक में दोनों को एक दूसरे से जोड़ा और फिर लोहे की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया। बैकी माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और भारी कदमों से चढ़ाई शुरू की। जर्जर सीढ़ियां उनके हर कदम के साथ कांप रही थी, मानो किसी भी वक्त वो टूट कर गिर सकती है। बैकी की सांसें तेज हो रही थी और वो पूरे समय नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वहीं उसकी सहेली बिल्कुल उलट थी। जितना ऊपर चढ़ती जा रही थी उतना ही ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो टावर के सबसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पतली लोहे की रॉड बची थी, जिस पर एंटीना लगा हुआ था। तेज हवा लगातार उनके चारों तरफ गूंज रही थी। बैकी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके आगे चढ़ती रही। सिग्नल रिसीवर के बाहर निकलते हुए हिस्से को पार करते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी तक पहुंच गए। चारों तरफ फैले हुए विशाल पहाड़ों का नजारा देखकर वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा नजारा जिसे देखने के लिए मौत जैसे खतरे से गुजरना पड़ा हो। दोनों के दिल में पहले ही कभी न महसूस होने वाली उपलब्धि का एहसास था। सहेली ने तुरंत मोबाइल निकालकर अलग अलग पोज में फोटो और वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उसने तो खास तौर पर इसके लिए एक नया ड्रोन भी खरीदा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो ये वीडियो इंटरनेट पर डालेगी तो जरूर वायरल हो जाएगी। उधर बैकी ने अपने पति की राख निकाली और हल्की हवा में धीरे धीरे उसे बिखेरने लगी, जैसे वो अपने अतीत के सारे दुखों और यादों को अलविदा कह रही हो। लेकिन जब दोनों वापस नीचे उतरने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी लंबे समय से जर्जर हो रखी सीढ़ी अचानक टूटकर नीचे गिर जाती है। हालांकि दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उनके नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता खत्म हो चुका था। घबराकर उन्होंने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, मगर वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। घबराई हुई बैकी इधर उधर देखने लगी और तभी उसे पैरों के पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बॉक्स दिखाई दिया। ये देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी बैकी को एक और बड़ी समस्या का एहसास हुआ। अभी हुए हादसे में उनका बैग गिरकर नीचे सिग्नल रिसीवर पर अटक गया था और उसी बैग में उनका पानी और खाना था। ये सोचकर बैकी फिर से घबरा गई, लेकिन उसकी सहेली अब भी बहुत आशावादी थी। उसने कहा कि शायद सीढ़ी गिरने की जोरदार आवाज सुनकर कोई राहगीर ध्यान दे देगा।
मगर 2 घंटे बीत चुके थे और आसपास उन्हें किसी इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर दूर खड़ी एक टूटी कैंपिंग वैन दिखाई दे रही थी। सहेली ने एक बार फिर फोन निकाला सिग्नल चेक करने के लिए। तभी उसे हैरानी से पता चला कि उन्होंने टावर के नीचे जो वीडियो इंटरनेट पर डाली थी उस पर किसी ने लाइक किया है। इसका मतलब था कि अगर फोन को थोड़ा और नीचे ले जाया जाए तो शायद नेटवर्क मिल सकती है। दोनों ने मिलकर तुरंत फोन से मदद का मैसेज टाइप किया। फिर रस्सी से फोन को धीरे धीरे नीचे लटकाने लगी। सोचा कि जैसे ही फोन नेटवर्क रेंज में आएगा मैसेज अपने आप भेज दिया जाएगा। लेकिन अफसोस रस्सी की लंबाई सीमित थी। यहाँ तक कि जब सहेली खुद लगभग हवा में लटकी हुई थी तब भी फोन का सिग्नल नहीं मिला। अभी बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने कहा कि हम मोबाइल को नीचे फेंक सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा कि वो टूटे नहीं। उन्होंने मोबाइल को जूते के अंदर रख दिया, लेकिन हिलने डुलने की वजह से वो सुरक्षित नहीं लग रहा था। अभी सहेली ने जल्दी से अपने मोजे उतारकर जूते के अंदर भर दिए ताकि मोबाइल ठीक से फिक्स हो जाए। सब कुछ ठीक से सेट करने के बाद दोनों ने उम्मीद भरे दिल से जूते को नीचे फेंक दिया। अब ये सफल होगा कि नहीं ये किस्मत के ऊपर निर्भर था। सहेली दूरबीन से चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे टावर के नीचे इंसान की हलचल दिखाई दी। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। बेकी घबराकर तुरंत दूसरा जूता भी फेंक देती है। किस्मत से वो जूता गिरकर सीढ़ी से टकराता है और आखिरकार उस आदमी का ध्यान उस पर चला जाता है। बेकी और उसकी सहेली खुशी से हंसने लगती हैं और उन्हें लगा कि अब वो बच जाएंगी। लेकिन वो आदमी बस इधर उधर देखने लगा। उसे टावर के ऊपर खड़ी दोनों लड़कियां नहीं दिख रही थी। सहेली ने तुरंत बेकी को रोका और कहा कि उसका आखिरी मौका है, बेहतर होगा कि रात होने का इंतजार करे और फिर सिग्नल दे, क्योंकि वो आदमी अभी आसपास ही है। आखिरकार सूर्य ढलने के बाद बेकी ने सिग्नल गन निकाली और उसे चला दिया। इस बार उस आदमी ने टावर की चोटी पर खड़ी लड़कियों को देख लिया था। दोनों खुशी से उछलने लगी और उन्हें लगा कि अब वो इस भयानक जगह से निकल पाएंगी। लेकिन तभी वो आदमी धीरे से उनकी कार के पास आता है, कार की खिड़की तोड़ता है और खुलेआम कार को स्टार्ट करके उसे लेके भागने की कोशिश करता है। इस बेरहम लूट के बाद दोनों ने अपनी उम्मीद खो दी थी। टावर के ऊपर चमकती हुई सिग्नल लाइट भी अब उन्हें कोई सुकून नहीं दे पा रही थी। दोनों एक दूसरे के सहारे बैठकर पूरी रात वहीं गुजारती रही। सुबह जब सूरज निकला तब तक उनका शरीर और मन दोनों पूरी तरीके से थक चुका था। रेस्क्यू टीम अभी भी नहीं आई थी। इसका मतलब था कि जो मोबाइल उन्होंने नीचे फेंका था वो सिग्नल मिलने से पहले ही शायद टूट गया होगा। लेकिन ने अचानक अफसोस स्वर में कहा कि काश उनके पास ड्रोन अभी भी होता तो वे उसे उड़ाकर पास के बने बांध तक मदद का संदेश भेज सकती थी। सहेली ने नीचे थोड़ी दूर पर पड़े बैग को देखा और सोचा कि जब तक उसमें ताकत बाकी है वो सुरक्षा रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को लोहे की छड़ से मजबूती से बांध दिया था। सहेली ने गहरी नजर से बेकी की ओर देखा और फिर नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि रस्सी की लंबाई कम पड़ रही थी। वो मंजिल से थोड़ा पहले ही रुक जाती है। आखिरकार सहेली को अपना सेफ्टी लॉक खोलना पड़ता है और अपने शरीर के वजन के सहारे जोखिम उठाकर आगे कूदना पड़ा। वो सिग्नल रिसीवर पर गिर गई। नीचे पहुंचते ही उसने लंबी सांस ली, लेकिन बैग मिल जाना ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि अब वापस ऊपर कैसे पहुंचे ये उसे पता नहीं था। ये बहुत बड़ी समस्या थी। सहेली ने थोड़ी देर सोचा और बैग से एक सेल्फी स्टिक निकाली। उसने पहले बैग को सुरक्षा रस्सी से बांध दिया, फिर बेकी को हौसला बढ़ाने पर उसने छलांग लगा दी। अच्छी खबर ये थी कि वो बैग को पकड़ने में सफल हो गई, लेकिन बुरी खबर ये थी कि जब वो लगभग टावर की चोटी पर पहुंचने वाली थी तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। ये देखकर बेकी पूरी तरीके से डर जाती है। उसे लगा कि शायद वो मर चुकी है। काफी हिम्मत जुटाकर जब उसने नीचे झांका तो भगवान का शुक्र मनाया, क्योंकि उसकी सहेली अभी तक जिंदा थी। असल में रस्सी पर लटका बैग उसके लिए कुशन का काम किया और उसी से उसकी जान बची। दोनों की मेहनत से आखिरकार सहेली फिर से टावर की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो चुकी थी। बेकी ने तुरंत बैग उठाया और सबसे जल्दी मिनरल वाटर पीने लगी। इसके बाद उसने आईब्रो पेंसिल से एक कागज पर मदद का संदेश लिखा। जब ड्रोन उस चिट्ठी को पकड़कर उड़ने लगा और पास के बाढ़ की दिशा में जाने लगा तो बेकी के चेहरे पे अलग सी खुशी दिख रही थी। लेकिन अगले ही पल रिमोट कंट्रोल पर दिखा कि ड्रोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। एहतियात के तौर पर उन्हें फैसला किया कि ड्रोन को वो वापस बुला लेंगी और उसे पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद दोबारा कोशिश करेंगी, क्योंकि उनके पास ये आखिरी मौका था। लेकिन समस्या ये थी कि 1000 मीटर ऊंचे टावर पर वो बिजली कहाँ से लाएगी। दोनों इसी में निराश और बेबसी में इंतजार करती रही। आखिरकार रात हो गई। जब टावर के सिग्नल लाइट फिर से जल उठी तो उनके दिल में एक नई उम्मीद जगी। काफी मुश्किल से रात बीती और सुबह हुई। मैकी ने पूरी ताकत लगाकर टावर की चोटी पर चढ़ाई की। फिर उसने सिग्नल लाइट का कवर हटाया, जिसके अंदर लगा हुआ बिजली वाला बल्ब का सॉकेट दिखाई देने लगा। उसने वहीं से अपना चार्जर लगाया और अपने शरीर के सहारे ड्रोन को चार्ज करने लगी। जैसे जैसे ड्रोन की बैटरी धीरे धीरे फुल होने लगी, बेकी भले ही बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी भर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऊपर चक्कर काटता हुआ एक गिद्ध तेजी से उसकी ओर झपटा। घबराकर बचने की कोशिश में उसके पीछे रखा बैग नीचे गिर जाता है।
काफी देर बाद जब ड्रोन पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो बेकी जल्दी प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। कई घंटों की इस मशक्कत के बाद वो पूरी तरीके से थक चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन उड़ाया वो अचानक से फिर से उत्साह में भर उठी। ड्रोन को धीरे धीरे पास के ढाबे की ओर जाते देखकर उसका दिल खुशी से भर रहा था। जैसे जैसे ड्रोन उसके पास जा रहा था बेकी अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। एक आदमी ने ड्रोन को देखा, लेकिन उसने बस एक नजर डाली और फिर अपनी ट्रक को लेकर वहां से निकल गया। अब बेकी पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी। इसी बीच एक गिट टावर के पास आकर बैठ गया, मानो उसे किसी लाश की गंध आ रही हो। ऊपर से मुसीबत यह है कि दूर आसमान में काले बादल घिरे थे और एक भयानक तूफान आने वाला था। बेकी को लगने लगा कि अब वो और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तभी उसकी सहेली ने उसे हौसला दिया और कहा कि उसे कुछ खाकर ताकत वापस लेनी चाहिए। बेकी ने अपने तंग जूतों की तरफ देखा और सुझाव दिया कि एक बार फिर से मोबाइल को नीचे फेंकने की कोशिश की जाए, लेकिन तभी सहेली ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और कहा कि जूतों को तो पहले ही नीचे गिरा चुकी है वो। अभी बेकी को अचानक याद आया कि असल में उसकी सहेली कल ही गिरकर मर चुकी थी। वो सिर्फ अपने डर और अकेलेपन की वजह से ये कल्पना कर रही थी कि उसकी सहेली अभी भी जिंदा है। सच्चाई समझते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर तूफान तेजी से करीब आ रहा था। बेकी ने अपने शरीर को गोल करके समेट लिया और दोनों हाथों से लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितना समय बीत गया, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जब तूफान शांत हुआ तो एक गिद्ध बेहोश पड़ी बेकी के पास आकर बैठ गया। कुछ देर देखने के बाद वो उसके घाव को सड़ा हुआ समझकर खाने लगा, लेकिन तभी अचानक बेकी ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर गिद्ध की गर्दन पकड़ ली। असल में वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि गिद्ध को पकड़कर उसका मांस खाकर अपनी ताकत वापस ला पाए। खाने और ताकत जुटाने के बाद बेकी ने सुरक्षा रस्सी को लोहे की छड़ से बांधी और नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वो रस्सी की आखिरी सीमा तक पहुंची तो उसने सेफ्टी लॉक खोल दिया और एक बड़ी छलांग लगा दी। इस तरह वो आखिरकार उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई जहां उसकी सहेली गिरकर मर चुकी थी। वहां मौजूद गिद्धों को उसने गुस्से भरी नजरों से भगा दिया। इसके बाद उसने फिर से मोबाइल निकाला, उसमें मदद का संदेश टाइप किया और अपने सहेली के जूतों के अंदर रख दिया। अपनी सहेली की खुली आंखों वाली लाश को देखकर बेकी के दिल में गहरा पछतावा था, लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने जूतों को अपनी सहेली की लाश के अंदर फंसा दिया और पूरी ताकत से उसे नीचे धक्का दे दिया। इस तरह उसकी सहेली का शव 1000 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर गया था। नीचे गिरते समय शरीर कुशन की तरह काम आया और मोबाइल टूटने से बच गया। आखिरकार मोबाइल में भेजा गया मदद का संदेश सफलतापूर्ण भेज दिया गया। जब रात हुई तो बेकी के पिता और रेस्क्यू पुलिस दोनों घटनास्थल पर पहुंच गए। लगभग 60 घंटे हो चुके थे, लेकिन बेकी चमत्कारी तरीके से बचा ली गई थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपके लिए आगे वीडियोस बनाते रहें।